अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल कंज़ुल वज़ाइफ में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में आपको मैं हिसाब का ऐसा बेहतरीन अमल बताऊंगा जो मुजर्रब तरीन अमल भी है और आसान अमल भी है। दोस्तों, आसान अमल इतना है कि आप घर में ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जब कोई बीमारी होती है या आपको कोई रूहानी मसला होता है, उसके लिए आप पहले अपने तौर पर उसका कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मामला आप से बढ़ जाए तो फिर आप या बीमारी की सूरत में डॉक्टर या हकीम के पास जाते हैं या किसी और मसले की सूरत में आप किसी माहिर से रब्ता करते हैं। जब दोस्तों हर तरफ से आपको तमाम डॉक्टर भी आपको जवाब दे दें, हकीम भी आपको इस मामले में जवाब दे दें, तो फिर आप किसी आमिल के पास जाते हैं जो आपको आपके मसले का हल बताता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना मसले का हल घर में ही मालूम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ये मेरे साथ में आप देख रहे हैं, एक साथी खड़ा है, ये आपके सामने मैं कर दिखाऊंगा कि किस तरह आप किसी बंदे का हिसाब कर सकते हैं और घर में ही उसको कैसे पता चल जाएगा कि उस पर जादू है, जिन्नात है, आसेब है या कोई रूहानी जिस्मानी मर्ज़ है। तो आपने वीडियो को पूरे तौर पर मुलाहिज़ा करना है। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत एजुकेटिव वीडियो है। दोस्तों, अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आप दोस्तों बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह घर में आप अपना हिसाब खुद से कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, अगर आप घर में मालूम करना चाहते हैं कि आप पर क्या मसला है तो आप इस तरह का दोस्तों ये सूत का धागा ले लें, किसी भी रंग का धागा हो। ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्लैक कलर का धागा ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास सफ़ेद कलर का है, आपको वीडियो में सिर्फ मेरे हाथ में ये सफ़ेद कलर का धागा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ब्लैक कलर का धागा है, सूत का धागा होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा हो, उस पर ये आपने अमल करना है। सबसे पहले आपको धागा हासिल करना है। अब ये साथी मेरे पास खड़ा है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि करना क्या है। आप सूत का धागा लें और इस तरह अपने पास मरीज़ को खड़ा करिए। आप ख़ुद मरीज़ हैं तो आप अपना ख़ुद भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अब इनको बताऊंगा कि अगर इसने घर में करना है तो अपनी तशख़ीस कैसे करेगा, अपने आप पर जादू है, आसेब है, जिन्नात है, क्या मसला है, तो ये घर में कैसे मालूम करेंगे, तो ये मैं इनको बताऊंगा। ये जनाब दोस्तों, इनको मैं तरीका बताऊंगा, आपने सुनना है। इसको पकड़े, अपने यहाँ से पकड़ें और सर की चोटी पे यहाँ पे हाथ रखें। ये दोस्तों, यह आपने इस तरह धागा लेना है और खोल कर इसको आपने पाँव तक, नाखून तक आपने नापना है। ये दोस्तों, मैं इसको नीचे करके पाँव तक ले जाता हूँ। ये जी दोस्तों, पाँव तक जाकर अब ये दूसरा एक धागा पाँव तक गया। अब ये दूसरा धागा यहाँ से पकड़ें, दो। अब ये दोस्तों तीसरी दफा ये नाजरीन मोहतरम, ये मैंने तीसरी बार ये एक धागा और ये दूसरा और ये तीसरा और ये अब चौथी दफा, ये अब पांचवी दफा, पांच, और अब ये 6 और आखिर में दोस्तों ये 7 बार। ये दोस्तों 7 आपने इस तरह धागे बनाने हैं कद के मुताबिक। जो मरीज़ आपके सामने हो उसके कद के मुताबिक आपने धागा नापना है। सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक इस तरह आप सूत के ब्लैक कलर के 7 धागे बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों 7 धागे हुए जो सर से लेकर पाँव तक मैंने आपके सामने मापे हैं। तो अब इसको करना क्या है, छोड़े ज़रा। अब दोस्तों ये धागे हमने बना लिए, ये तकरीबन लंबा उस कद के मुताबिक धागा है। इसको आपने दम करना है। अब इसको आपने दम करना है बिल्कुल एक्यूरेट, आपको पता हो कि यहाँ तक मैंने मापा है। बिल्कुल उसको अपने तौर पर पक्की निशानी लगा लें कि यहाँ तक इसके कद के मुताबिक धागा आता है।
आगे पीछे आपने नहीं करना। जब आप दम करेंगे खुद पता चलेगा कि मरीज़ पर क्या मसला है। तो दोस्तों ये देखें, अब इसको आपने दम करना है। इसको इस तरह लपेट लें। इस तरह दोस्तों जब आप लपेट लेंगे तो अब मरहला है दम करने का। इस पर आपने सबसे पहले दम करना है सूरह फातिहा शरीफ। सबसे पहले आपने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लेना है 3 दफ़ा या 11 दफ़ा। 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अब आपने 3 दफ़ा, मैं आपको तरीका समझाता हूँ आपने किस तरह करना है। तो नाज़रीन मोहतरम ये अपना ख़ुद घर में तजर्बा करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अव्वल आखिर कितनी बार दुरूद शरीफ? 3 बार। कितनी बार? 3 दफ़ा दोस्तों दुरूद शरीफ। उसके बाद आपने करना है कि आयतल कुर्सी अलहम शरीफ 3 दफ़ा, फिर आयतल कुर्सी 3 दफ़ा, आयतल कुर्सी 3 दफ़ा। जी दोस्तों यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और जो आपने दरमियान में आयात मुबारका यानी सूरह तिलावत करनी है वो 3 दफ़ा की बजाय 7 दफ़ा पढ़ना है। जो अलहम शरीफ है वो आपने 7 दफ़ा और आयतल कुर्सी 7 दफ़ा। कितनी बार? पहले क्या पढ़ना है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद आयतल कुर्सी। ये आयतल कुर्सी और सूरह फातिहा 7 मरतबा, और जो दुरूद शरीफ है वो 3 मरतबा अव्वल आखिर। उसके बाद चारों कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और सूरह काफिरून और सूरह इखलास, ये भी 7 मरतबा पढ़कर आप दोस्तों धागे पर इस तरह दम करेंगे। ये जब दम हो जाए तो ये पकड़े ज़रा, जब दम हो जाए तो आपने करना ये है कि आप, अभी मैं आपको दम करके दे दूंगा, चूँकि ये वीडियो है, वीडियो में समझाना मकसूद था। जब आपको दम करके दे दिया जाए तो दोस्तों करना ये है कि इसको आपने सोते वक्त अपने चारपाई पे जहाँ पे आप लेटते हैं वहाँ पे आपने धागा अपनी कमर के नीचे ये इसी तरह रख लेना है। सुबह को जब आप बेदार हों उस वक्त आपने धागा मापना है। आपने धागा मापना है, धागे में कमी बेशी देखनी है कि कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, फ़र्क आता है या नहीं आता, तो इसकी कमी बेशी मालूम करनी है। तो अगर धागा बढ़ जाए, आपने अपनी बालिश्त से धागे को मापना है या आप फीते से धागे को माप लें। अगर धागा बढ़ जाता है तो आप पर नज़र बद हो सकती है। अगर धागा बढ़ जाता है तो नज़र बद हो सकती है, या इस तरह के कोई मामलात हो सकते हैं, नज़र बद हो सकती है। तो अगर धागा कम हो जाए तो आपने समझना है कि आप पर जादू के असरात हैं, आसेब के असरात हैं, या इस तरह के कोई जिन्नाती असरात हैं। अगर धागा कम हो जाए तो, अगर धागे में ना ज़्यादा हो ना कम हो, उतना का उतना धागा रहे, तो आपने समझना है कि आप पर ना रूहानी बीमारी है, ना आप पर जादू है, ना किसी किस्म का आसेब है। ये जिस्मानी मर्ज़ है जो डॉक्टर की दवाई से या हकीम की दवाई से जल्द सही और आप सेहतियाबी की ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर कमी बेशी ना हो तो समझना है कि आपको जिस्मानी मर्ज़ है, किसी किस्म की रूहानी बीमारी नहीं है। ये हुआ एक तरीका धागे का। अब दूसरा तरीका इसी से मुतल्लिक़ा है, वो आपने मरीज़ का लेना है पहना हुआ कपड़ा। मरीज़ का पहना हुआ कपड़ा लेना है। उस पर दोस्तों आपने चहल काफ, ये चहल काफ, ये 40 काफ की एक मुरतब लाइन बनी होती है जिसमें कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी कवा की फ़तन, इस तरह ये चहल काफ आपको पंचसूरा में भी मिल जाएगा, नेट पर सर्च करेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। चहल काफ आपने मरीज़ के पहने हुए, ये तो धागा है, मरीज़ के पहने हुए कपड़े पर आपने 7 बार चहल काफ पढ़कर उसी तरह उसकी कमर के नीचे रख कर उसको सुला देना है। तो जब सुबह उठें तो उसको मापें, अगर कम हो जाए तो जादू है, अगर ज़्यादा हो जाए तो आपने नज़र बद समझना है। अगर बिल्कुल ना कम हो ना ज़्यादा हो तो समझिएगा कि आप को जिस्मानी मर्ज़ है, किसी किस्म की रूहानी बीमारी लाहक नहीं है। अब तीसरा तरीका ये है कि मैं आपको दोस्तों आसानी के लिए ये 3 तरीके बता रहा हूँ। पहला धागे वाला, दूसरा कपड़े वाला, अब तीसरा चीनी वाला तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ी सी चीनी लें, उस चीनी पर आपने हरूफ मुक़त्तआत में से 3 ये आपने पढ़ने हैं, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम रॉ। ये चीनी पर दम करके मरीज़ को खिला दें। अगर तो जायका उसको कड़वा महसूस हो
تو سمجھیے کہ اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ اگر ذائقہ کڑوا محسوس ہو تو سمجھیں کہ سحر یا جادو کے اثرات اس پر ہیں۔ اگر تھوڑا کڑوا ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ذائقہ چینج ہوا ہے تو سمجھیں کہ آپ نظر بد ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر بالکل ذائقے میں تبدیلی نہ آئے، ویسے کا ویسا میٹھا رہے، تو سمجھنا یہ ہے کہ جسمانی مرض ہے، کسی قسم کی روحانی بیماری لاحق نہیں۔ اب میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے، اس میں آپ کو کون سا آسان لگا؟ چینی والا، دھاگے والا یا کپڑے والا؟ دوستو یہ دیکھیں، چینی والا طریقہ جو ہے یہ نہایت ہی آسان ہے، گھر میں تشخیص کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی والا نہایت آسان ہے، وہ گھر میں کر سکتے ہیں۔ چینی والا طریقہ آسان ہے کہ آپ چینی لیں، تھوڑی سی اس پر الف لام میم صاد الف لام را 7 بار پڑھیں اور چینی کو دم کر کے چینی کو کھا لیں۔ اگر ذائقے میں تبدیلی واقع ہو، یعنی ذائقہ کڑوا ہو جائے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں۔ اگر تھوڑی بہت تبدیلی ہو تو سمجھنا ہے کہ نظر بد وغیرہ ہے۔ اگر بالکل چینی اسی طرح ہے، میٹھا اسی طرح ہے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ روحانی کوئی بیماری نہیں ہے، صرف جسمانی مرض ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم نئے ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔